पेपर लीक हो जाता है, वो किसको फायदा पहुंचता है और वो किस किस की इसके अंदर जो है जो इन्वॉल्व है उनका पर्दाफाश करा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इसको मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली गांधी, और मैं यहाँ 22 तारीख से हूँ और रात में भी यही रहता हूँ। सुबह थोड़ी देर के लिए नहाने धोने के लिए घर जाता हूँ और यहीं पर हूँ। लेकिन जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये मेन तो शिक्षा के मुद्दे पर है। असल तो ये कि जो नीट के पेपर वगैरह और जितने भी पेपर हैं जो लीक होते हैं और उसके अंदर छात्र छात्राएं अपनी जान गंवा देते हैं हताश होकर, तो और उनके जो माँ बाप हैं सदमे में चले जाते हैं, कोई कर्ज लेकर, कोई कुछ बेचकर, कैसे कैसे किस किस तरीके से ये नीट का पेपर दिलवाते हैं। तो सरकार से यही मांगे कि ये जो एक लीक की जो पेपर लीक होते हैं ये खत्म होना चाहिए और इसके अंदर सुधार आना चाहिए। जो इसके अंदर खामियां हैं वो खामियां दूर होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है और इस्तीफा मांगा इसी वजह से जा रहा है क्योंकि आप सुन नहीं रहे और आपको इसके अंदर बदलाव नहीं। जो नीतियां हैं, जो इसके अंदर खराबियां, कैसे लीक होता है और कैसे जो है ये एकदम पेपर जो लीक होकर पेपर लीक हो जाता है, वो किसको फायदा पहुंचता है और वो किस किस की इसके अंदर जो है जो इन्वॉल्व है उनका पर्दाफाश करा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इसको लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चों के छात्रों के लिए जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है और सभी इसके अंदर तहे दिल से लगे हुए। किसी एक खास कि जो खास है फिरका है या मान लीजिए कोई खास धर्म है उसके लिए नहीं है, ये हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ कोई जाति विशेष नहीं है, इंसानियत के लिए और सबके बच्चे पढ़ते हैं, सभी के बच्चे जो है इसके अंदर हैं और इसी तरीके से यहाँ हर धर्म का यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। मैं भी हूँ और यहाँ पर जो खाना आ रहे हैं वो भी सभी मजहबों के ला रहे हैं, धर्म के ला रहे हैं और सब मिलके यहाँ बांट रहे हैं और सब मिलके यहाँ खा रहे हैं। पिछले 16 दिनों से जो सोनम वांगचुक जी है वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी तबीयत को लेकर उनको क्या कहना चाहिए? उनकी तबीयत को लेकर यही कहना चाहूंगा कि जो है बहुत क्या देश के इतने बड़े साइंटिस्ट का बैठना सही है? मैं कह रहा हूँ देश के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और वो बैठे हैं, बहुत बड़े महान वैज्ञानिक है। अभी उनको जेल में डाल दिया गया जो वहां पर लद्दाख में वो बैठे हुए थे, तो सुनवाई तो कोई है ही नहीं। और वैज्ञानिक क्या, इनकी कोई मतलब ये कि उनकी नजरों में इनकी तो कोई है ही नहीं, इज्जत ही नहीं है। दूसरा ये कि एक महान वैज्ञानिक है और पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है, पूरे हिंदुस्तान में नाम है और देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। हालत नाजुक है लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अनशन खत्म नहीं करूंगा, मैं अनशन इसी तरह रहूंगा। और उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। अभी एक हॉस्पिटल गया है, छात्र की तबीयत खराब हो गई थी, तो जो ये भूख हड़ताल पर है, सोनम वांगचुक जी का भी कोई भी प्रतिनिधि, कोई नुमाइंदा वहां से अभी इन्होंने आकर बात नहीं की है, जो एक जो है मतलब अच्छी बात नहीं है आने वाले वक्त के लिए। सरकार की तरफ से किसी ने आने की कोशिश नहीं, कोई नहीं आया, बस विपक्ष की तरफ से है। मतलब आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग आ रहे हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं और बच्चों को जो है हौसला बता रहे हैं। और सत्ता पक्ष की तरफ से अभी कोई नहीं आ रहा। वो तो मतलब आना तो बहुत दूर की बात है, वो तो दहशतगर्द है और ये है दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं तो बार बार एक ही सवाल कहता हूँ कि ए टीम कौन सी है, दहशतगर्दों की ये बी टीम है तो ए टीम कौन सी है? और ये देश का भविष्य है। आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री होने के बाद आपको तो इनकी बातें सुननी चाहिए, शिक्षा का मतलब समझना चाहिए। आपको तो प्रधान बनाया गया और आप जो है आप है भी धर्मेंद्र प्रधान और आपको तो शिक्षा का एक जो है हिंदुस्तान में प्रधान बनाया गया है और आप बने हुए हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए। उनको बच्चों की बात सुनने में आपको क्या हर्ज है? तो जिस तरह के बयान दिए जाते हैं वो भी बड़े दुखदायी है, वो भी बड़ा जो है बच्चों को हताश करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उनका एक अपना मत है, वो जो भी बोलते हैं वो ठीक है। सरकार में बैठे हुए हैं, बाकी बच्चों के लिए तो बहुत कुछ बोला जा रहा है, हमारे लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है, जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। लेकिन हताश नहीं है, हिम्मत है और हौसला है। जैसे 20 तारीख को संसद की तरफ को मार्च करने वाले हैं, उसमें आप जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, वो तो ऐलान कर दिया है। तो मानसून सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख से, जो है मानसून सत्र शुरू हो रहे हैं, तो वो तो जरूर जाएंगे, एक ऐलान कर दिया है और बिल्कुल जाएंगे। और यहाँ से अब ये कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से जाने देते हैं या नहीं जाने देते और कहाँ तक जाएंगे, ये सब आने वाले वक्त पे तय करता है। जैसे वहाँ पे संसद की तरफ को मार्च करेंगे, फिर क्या लगता है आपको कि यहाँ दोबारा प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा? दोबारा प्रोटेस्ट बिल्कुल होगा। यहाँ पर ये तो प्रोटेस्ट की एक जगह है और यहाँ पर सोनम वांगचुक जी जो है वो तो रहेंगे ही और भी रहेंगे। और जो भी है क्या रणनीति है, तो हमारे जो दीपके है, अभिजीत दीपके, असल में उनकी टीम है, जो भी उन्होंने तय करा होगा कि यहाँ से जाएंगे
तो यहाँ कौन रहेगा क्या है वो उनकी टीम ने तय करा होगा, जिस बारे में मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो तय है कि संसद द्वार होगा। जी जैसा बताया कि चाचा ने यहाँ पे लगातार वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और 20 तारीख में जैसे संसद का मार्च शुरू होगा उस पर वहाँ जाने का भी काम करेंगे। तो इसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।